जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हर एक उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम देने वाला है, और सिर्फ एग्जाम देने वाला नहीं, उसमें सिलेक्शन लेना चाहता है। जो उसका सपना है कि उसको फौजी वर्दी पहननी है, एसएससी जीडी में जॉब लेनी है, चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है। आपको एक बात पता है कि आप मैथ में पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो, आप रीजनिंग में पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो, आप हिंदी में पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो, और जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, अगर आप उनको पढ़ते हो तो इन तीनों सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे नंबर आप ले आओगे। लेकिन जीके जीएस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसका सिलेबस क्या है, बहुत बड़ा है। इसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी होती है, पॉलिटी पढ़नी होती है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर हो गया, आपका पर्यावरण अध्ययन हो गया, आपका साइंस हो गया, साइंस में भी भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती हैं। साथ में आपको करंट अफेयर भी पढ़ना होता है। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद 20 क्वेश्चंस में आप मैक्सिमम स्कोर नहीं कर पाते, और जीके जीएस से डर लगता है स्कोर करने से। तो मैं आज के वीडियो में आपको ऐसे 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। अगर आप इन 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लेते हो तो आपके लिए जीके जीएस में स्कोर करना आसान हो जाएगा। और 20 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस, लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस आपको लगभग इन्हीं 15 टॉपिक्स से देखने के लिए मिलने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, सारे टॉपिक्स को आपको नोट कर लेना है और उसको पढ़ते हुए चलना है। जैसे आप अभी नोटबुक ले लीजिए, आपके पास जो भी है, ठीक है, उसमें आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए ये सारे के सारे टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा, और इन टॉपिक्स को पढ़ना और डेली टिक करते हुए चलना। जब ये 15 टॉपिक्स आपके समाप्त हो जाएंगे ना, उस दिन आप किसी का भी प्रैक्टिस सेट लगा के देख लेना, कहीं का भी प्रीवियस ईयर पेपर लगा के देख लेना, और पेपर देके आओगे तब तो आपको पता ही चल जाएगा कि हाँ, सर ने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे उन्होंने हमारी कितनी ज्यादा हेल्प की है। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। यहां पर मैंने बहुत अच्छे से पूरे पेपरों को 2021 से लेकर 2025 तक के जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं उन सभी को एनालिसिस करने के बाद ये टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो सबसे पहला टॉपिक है, और ये टॉपिक है आपका जनगणना का। अगर आपने जनगणना वाले टॉपिक्स को नहीं पढ़ा तो इसका मतलब आप जीके में स्कोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ एग्जाम्स, कुछ शिफ्ट तो ऐसी रही है जहां से 2 क्वेश्चंस आपके जनगणना से पूछे गए हैं, एक टॉपिक से। टॉपिक सिर्फ एक है, यहां से 2 क्वेश्चंस यानी कि 4 नंबर। तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपके लिए बन जाता है। तो जनगणना वाला टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। इसी के साथ दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका पंचवर्षीय योजनाएं। क्या हो जाएगा भाई? आपका पंचवर्षीय योजनाएं। जो पंचवर्षीय योजनाएं है ना, कि कौन सी योजना कब शुरुआत हुई, किसके शासनकाल में शुरुआत हुई, उसका उद्देश्य क्या था, सफल हुई या नहीं हुई, कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, वो सारी चीजें आपको याद करनी होती हैं। तो पंचवर्षीय योजना वाला टॉपिक है, ये आपको जरूर पढ़ना है। यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पक्का आएगा, और इससे भी कुछ शिफ्ट में तो 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर मैं 2023-24 वाले एग्जाम की बात करूं, 23 वाला भी एग्जाम, 24 वाला भी एग्जाम, तो 2 क्वेश्चंस यहां से आए हुए हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद तीसरा टॉपिक है, वो है आपका राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, जितने भी हमारे आंदोलन हुए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन, वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है जी। जो हमारा महात्मा गांधी युग आप इसको बोल सकते हो। महात्मा गांधी जी के आने के बाद जितने भी युद्ध हुए हैं, महात्मा गांधी युग, ठीक है जी, महात्मा गांधी युग, राष्ट्रीय आंदोलन, सारे के सारे आपको याद करने हैं। यहां से फिक्स आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है। ठीक है, चौथे टॉपिक्स के ऊपर चलते हैं। जो चौथा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, यहां से देखो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। ऐसे नहीं कि जी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लोगे एसएससी जीडी के और आपको लगेगा कि हो गया। नहीं, इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इस टॉपिक के अच्छे क्वेश्चंस आपको याद करने होंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है जी, आएंगे जो। चलो, पांचवा है आपका भाई मौर्य काल।
मौर्य व मुगल काल में यहां पर लिख देता हूं, दोनों एक साथ लिख देता हूं, मौर्य व मुगल काल, ये दोनों आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में मौर्य काल से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है और यहां पर मुगल काल से भी क्वेश्चंस आता है, और इसी में अगर मैं ऐड और कर दे दूं तो यहां पर आप लिख दीजिए गुप्त काल। क्या है भाई? गुप्त काल और पढ़ लेना। चलो ठीक है, क्या कर लेना है? गुप्त काल और आपको पढ़ लेना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। छठवें टॉपिक्स के ऊपर चलते हैं। देखो मौर्य काल, मुगल काल और गुप्त काल तीनों आपको पढ़ लेने हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के अलावा आपको धर्म वाले क्वेश्चंस याद कर लेने हैं, जिसमें आपको पता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, किसी शिफ्ट में जैन धर्म से पूछेगा, किसी शिफ्ट में आपसे बौद्ध धर्म से पूछेगा, किसी शिफ्ट में आपसे सिख धर्म से पूछेगा। ठीक है जी, इन तीनों धर्मों से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें आप रामायण महाभारत और ऐड कर लेना। ठीक है, जो हिंदू सनातनी धर्म के धार्मिक ग्रंथ हैं वहां से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको जरूर ऐड कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सातवां है आपकी क्रांति। आप बोलोगे सर जी आंदोलन आपने बताया, आप क्रांति कौन सी क्रांति की बात कर रहे हो? आपके एग्जाम्स में जो क्रांति आती है ना, जैसे श्वेत क्रांति से संबंधित क्वेश्चंस, नीली क्रांति से संबंधित क्वेश्चंस, पीली क्रांति से संबंधित क्वेश्चंस, कि किसने शुरुआत की, क्यों शुरुआत की, उसका लक्ष्य क्या था, तो ये सारे के सारे अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको दिखेगा हर साल हर शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सारी की सारी आपको क्रांतियां याद कर लेनी है, जैसे दुग्ध क्रांति, हरित क्रांति, ये सारी की सारी आपको याद करनी है कि श्वेत क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, किसके द्वारा शुरुआत की गई, इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो ये आपने को ध्यान रख लेना है। इसके अलावा आठवां टॉपिक है आपका, वो है आपका 1857 की क्रांति। ये तो अलग से ही है, 1857 की क्रांति। ठीक है जी, तो 1857 की क्रांति कहां से, किसने लीड किया था, इसके कारण क्या रहे थे, फेलियर क्यों हुआ। ठीक है, और आजकल जो मेनली पूछता है ना कहां से किसने लीड किया था, ये आज के समय में इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका पड़ोसी देश। पड़ोसी देशों से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएगा ही आएगा, तो पड़ोसी देश वाला टॉपिक है, ये आप सभी को जरूर पढ़ना है। अगर आपने पड़ोसी देश वाला टॉपिक नहीं पढ़ोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कितनी सीमा लगती है, कहां से लगती है, ठीक है, जलीय सीमा कौन सी लगती है, जो समुद्री सीमा है, स्थलीय सीमा कौन सी लगती है, किसके साथ ज्यादा किसके साथ कम। ठीक है, और इसके अलावा जो रेखाएं बनी हुई हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा क्या है, अफगानिस्तान के साथ जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है, तो ये सारी की सारी आपको याद रख लेनी है। पड़ोसी देशों से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में फिक्स आएगा, इस टॉपिक को आप सभी को नोट कर लेना है और आप सभी को पढ़ लेना है। उसके बाद 10वां टॉपिक है, वो है आपका शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, और वह इनके नृत्य की, आजकल नर्तकी वाले क्वेश्चंस ज्यादा आने लगे हैं, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य तो सभी को याद हो गए हैं, तो उनको थोड़ा और हार्ड करना होता है, ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल इजी इजी लेके चलते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य और उनके नर्तकी है वो अपने को याद रख लेने हैं। इसके अलावा बात करें जो क्या बोलते हैं उनको, प्रसिद्ध व्यक्ति, इस टॉपिक का नाम लिख देता हूं मैं, प्रसिद्ध व्यक्ति। अब ये प्रसिद्ध व्यक्ति कौन से हो जाएंगे कि भाई प्रसिद्ध तबला वादक कौन है, सरोद वादक कौन है, किसी का नाम लिख के बता देगा कि ये क्या बजाता है, तबला बजाता है, वीणा बजाता है, इस प्रकार से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा। 12वां टॉपिक है जो आपको याद कर लेना है, सौरमंडल। यहां से आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा सौरमंडल से। ठीक है जी, सौरमंडल वाला टॉपिक है वो आपको कर लेना है। इसके अलावा 13वां टॉपिक है आपका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति। ठीक है जी, उपराष्ट्रपति, यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा ही आएगा, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है, राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति कि इनकी शक्तियां क्या होती हैं, किस कौन से अनुच्छेद में है, तो ये सारे के सारे, और इसी के साथ में अनुच्छेद वाला यहां पर लिख देता हूं, सारे के सारे अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं वो आप सभी को याद करने हैं। आपके एग्जाम्स में अनुच्छेद से क्वेश्चंस पूछेगा कि मौलिक अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में है, स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस में है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे आपको ध्यान रख लेने हैं, यहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो 15वां टॉपिक है, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हर बार अलग आएंगी। क्या है कि कुछ चीजें होती हैं जो हर बार अलग आएंगी, जैसे राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति आप पढ़ रहे हो, तो ये पढ़ते समय ही आपको क्या पढ़ना है, आपको राज्यसभा पढ़ना है।
राज्यसभा पढ़ोगे तो आप विधानसभा के बारे में जानना स्टार्ट कर दोगे। विधानसभा आप पढ़ोगे तो इस प्रकार से पढ़ते हुए चलोगे तो आपके काम की बात बन जाएगी, क्योंकि राष्ट्रपति है, जिस प्रकार देश को संभालता है राष्ट्रपति, उसी प्रकार जो राज्य को संभालने वाला कौन सा होता है, राज्यपाल। तो राष्ट्रपति का ना पूछकर राज्यपाल से पूछ सकता है आपके, ठीक है। उपराष्ट्रपति से ना पूछकर आपसे किसका पूछ सकता है, मुख्यमंत्री के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये जो फिक्स है उनके बारे में आपसे पूछना है, तो ये आपको कर लेना है। इसके अलावा खेल वाला टॉपिक, खेल व खिलाड़ी, खेल व खिलाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कभी नहीं छोड़ सकते। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, या कभी पिच का नाम दे दिया जाता है कि क्रिकेट खेलने के लिए क्या होता है, बैडमिंटन किस पे खेला जाता है, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, कितने मिनट का खेल होता है, या कोई शब्द दे दिया जाता है, आजकल खेल का कोई शब्द दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये शब्द है वो कौन से खेल से संबंधित है, तो ये आपको करना है। तो ये जो मैंने 15 टॉपिक्स बताए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनके अलावा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हो और बाकी तो आप सभी क्या कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, हर जगह से रिवीजन कर रहे हो, हर जगह से प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट लगा के आप कर रहे हो, तो वहां से नए नए क्वेश्चंस आपको याद हो रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक्स आपकी जान बनने वाले हैं आपके एग्जाम में। आप बोलोगे सर जी ये कहां से पढ़े, आप हमें पढ़ा दीजिए। तो देखो मैं एक आपके लिए मैराथन क्लास का लिंक दे रहा हूं, मैराथन क्लास का लिंक है, मैराथन क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसमें आपको लगभग इसमें से 8 से 10 टॉपिक तो उसी में आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो जिसने पढ़ रखा है अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ रखा उस मैराथन क्लास को पढ़ लेना। इसके अलावा जो बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है जी, उन सभी के क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। जो आने वाली अपनी जीके की क्लासेज होंगी ना, जो आपको सुबह 9 AM पे मिलने वाली है, उन पे आपको ये सारी चीजें करवा दी जाएंगी, ठीक है जी। कल जीके की क्लास होगी, उनमें से जो टॉपिक्स मैंने पढ़ा रखे हैं मैराथन क्लास, उसके अलावा जो भी इनमें टॉपिक्स के क्वेश्चंस बचे हैं वो 9 बजे वाली क्लासेज में आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि कहां पर मिलेंगे, कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, तो ये नहीं करना, आपको ना डरना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्लास का लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर देना, लेकिन शुरुआत आपको इधर से करनी है, ठीक है। उस मैराथन में भी पहला जनगणना ही है, बाकी तो आगे मुझे ध्यान नहीं है कौन सा लिखा हुआ है, लेकिन सारे के लगभग 8-10 टॉपिक वहां पर मिल जाएंगे, उसको पढ़ो पहले तो, ठीक है। फिर आपको आगे आने वाली क्लासेज में और शानदार तैयारी करवाएंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी कहना हो, किसी भी में भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आपकी जो भी समस्या है वो आप सभी स्टूडेंट है वो कमेंट करके बता देना कि सर जी हमें मैथ में ये प्रॉब्लम है, रीजनिंग में यहां पर प्रॉब्लम आ रही है, जीके में यहां पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, हिंदी में क्या प्रॉब्लम है, तो कमेंट करके जरूर बता देना। आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा, क्योंकि आप सभी का सिलेक्शन करवाना ही हमारा क्या है, उद्देश्य है, उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप पहली बार आए हो, एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।